नीरा कभी हॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन थी, लेकिन उम्र का असर अब साफ दिखने लगा था। 50 की होते होते उसकी शोहरत और चेहरा दोनों मुरझा चुके थे। अब वो बस एक छोटे चैनल पर फिटनेस प्रोग्राम कर रही थी। एक दिन शूटिंग के बाद जब वो वॉशरूम जाने लगी, महिला शौचालय मरम्मत में था। उसने मजबूरी में पुरुष वॉशरूम में कदम रखा। तभी चैनल का मालिक गुस्से में आ धमका और ताने कसने लगा, नीरा जैसी बूढ़ी औरत को निकाल फेंको। इसे लगता है अब भी ये स्टार है, अब इसकी जगह कोई यंग लड़की लानी पड़ेगी। उसकी बातें नीरा के दिल पर छुरी की तरह चल गईं। शीशे में अपनी झुर्रियों को देख वो अंदर ही अंदर टूट गई। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि उसकी तस्वीरें दीवारों से उतारी जा रही थीं। इसी बेचैनी में गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो और भी खालीपन महसूस करने लगी। तभी एक इंटर्न ने रास्ता रोक लिया। उसने रीढ़ पर कुछ दबाया जैसे सुई चुभी हो। मुस्कुराते हुए बोला, आप हमारे लिए परफेक्ट हो। उसने एक पैकेट पकड़ाया और चला गया। घर पहुंचकर नीरा ने पाया कि उसकी जेब में एक यूएसबी पड़ा है, जिस पर लिखा था, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जिज्ञासा में उसने लैपटॉप में यूएसबी लगाया। वीडियो में बताया गया कि बस एक इंजेक्शन से उसके शरीर में नई कोशिकाएं बनेंगी और उसमें से एक खूबसूरत, जवान रूप निकलेगा। नीरा को यह सब बेवकूफ़ी लगा। उसने यूएसबी कूड़ेदान में फेंक दिया, मगर दिल की कमज़ोरी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसने तय किया कि वो ये मौका लेगी। वो उस पते पर पहुंची। गली में एक पुरानी दुकान के शटर के पीछे एक छोटा रास्ता था। अंदर एक रैक पर 3 डिब्बे रखे थे। पहले में स्टार्टिंग इंजेक्शन, दूसरे में नई काया के लिए दवा, तीसरे में ब्लड एक्सचेंज किट। हर 7 दिन में उसे और उसकी नई काया को ब्लड बदलना जरूरी था। थोड़े डर के बाद उसने खुद को संभाला, कपड़े उतारे और इंजेक्शन लगा लिया। कुछ ही पलों में उसे चक्कर आने लगे। उसकी रीढ़ में अजीब सी हरकत शुरू हो गई। पीठ की खाल फटी और वहां से एक गोरी, जवान लड़की बाहर आ गई। चेहरा इतना खूबसूरत कि खुद नीरा भी देखती रह गई। वो उसकी यादें लिए पैदा हुई थी। नई काया ने सुई धागे से नीरा की पीठ सिल दी और पोषण ड्रिप लगाए। फिर खुद को संभालकर चैनल में ऑडिशन देने चली गई। नई लड़की रिया की खूबसूरती और आत्मविश्वास ने मालिक को दीवाना कर दिया। तुरंत उसे नया शो दे दिया गया। रिया 7 दिन तक पूरी तरह नीरा की जिंदगी जीती रही, सुर्खियां, इवेंट्स, सब कुछ। फिर उसने नियमानुसार ब्लड एक्सचेंज किया। नीरा वापस अपने पुराने, कमजोर शरीर में लौट आए। चैनल के मालिक ने खुशी खुशी उसका सामान पैक कर दिया और कह दिया, अब आपकी जरूरत नहीं। रिया की कामयाबी और नीरा की बेबसी का ये चक्र हर हफ्ते चलता रहा। मगर धीरे धीरे रिया की लालच बढ़ने लगी। एक रात उसने तय वक्त के बाद भी खुद को जवान बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा इंजेक्शन ले लिया। अगले दिन जब नीरा की आंख खुली, उसकी उंगलियों में जान खत्म होती महसूस हुई। शरीर में सिहरन दौड़ गई। नीरा ने कंपनी को कॉल किया। जवाब मिला, तुम दोनों एक हो। संतुलन बिगड़ा तो नुकसान दोनों को होगा। कोई इलाज नहीं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। रिया की बढ़ती कामयाबी नीरा को भीतर तक जला रही थी। हर अखबार, हर स्क्रीन पर वही चमक रहा था। एक दिन वो पोषण दवा लेने गई तो देखा, वही इंटर्न बूढ़ा हो चुका था और उसे घूर रहा था। वो बोला, हम सब की किस्मत यही है। हम अब सिर्फ उनकी जिंदगी बनाए रखने के लिए हैं। नीरा डर कर भागी। रास्ते में रिया के नए बॉयफ्रेंड से टकरा गई। उसने नफरत से देखा और मुंह फेर लिया। नीरा ने दिल बहलाने के लिए पुराने दोस्त से मिलने का सोचा। बड़ी उम्मीद से तैयार होकर गई, लेकिन शीशे में बार बार रिया का चेहरा दिखने लगा। वो अपनी ही नज़रों में हारती गई। आखिरकार हिम्मत जवाब दे गई और वो मीटिंग कैंसिल कर वापस लौट आए। 7 दिन बाद जब ब्लड एक्सचेंज हुआ, उसके शरीर में कमजोरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि स्टेज पर वो गिर पड़ी।